भाइयों कुछ पता चला आपको कि अजहर महमूद फिर से पाकिस्तानी टीम का कोच बन गया है। मतलब ये तो वही बात होगी कि घर के सामने एक शख्स था ना, उसके घर के सामने केले के छिलके पड़े होते थे। बेचारा एक दिन गिरा, दूसरे दिन फिर कोई फेंक गया, फिर इससे गिरा, तो तीसरे दिन वो बाहर निकला, छिलका फिर सामने था और उसने कहा कि यार उफ खुदाया, आज फिर से गिरना पड़ेगा। वही हालत पाकिस्तान की है कि सिर्फ वही चीज़ नज़र आती है, अजहर महमूद ही नज़र आता है और पाकिस्तान फिर से गिरता है। मतलब कब आपको याद हो कि लास्ट टाइम अजहर महमूद पाकिस्तान का कोच था और पाकिस्तान ने बॉलिंग की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो। मतलब इसे हमने हेड कोच बनाकर रखा, इसे हमने असिस्टेंट कोच बनाकर रखा, आप फिर से अबूरी कोच बना दिया है। मतलब चाहते क्या है, एक शख्स थे कि पीसीबी को जो मनपसंद एक बंदा लग जाता है, चाहे वो अजहर महमूद है, चाहे वो वहाब रियाज है, भाई बस जगह बदलती रहती है कि कुर्सी उठाकर वहां लगा दो, वहां से उठाकर यहां लगा दो, कहानी उस कुर्सी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। और हम कहते हैं कि शुक्र है जान छुटी, लेकिन 10 दिन बाद 15 दिन बाद पता चलता है कि भाई कुर्सी वहां से उठाकर बड़ी जगह लगा दी गई है। मतलब असिस्टेंट कोच से अबूरी कोच यानी कि उसे रेड बॉल क्रिकेट का कोच बना दिया गया है। जब तक नया कोच रखते नहीं है, अजहर महमूद की खिदमत से पाकिस्तान फायदा नहीं उठाएगा। मतलब फायदा उठा ही नहीं सकता ना, आज तक उठाया कब है। लाइक जब जब ये बंदा कोच बना है, बहुत अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर था अपने वक्त का, बहुत अच्छी इकॉनमी थी इसकी, लेकिन ऐसा बॉलर नहीं था कि इसको इतने मौके दिए जाए। एज ए कोच उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है, ऐसी कोई उसकी वो कहते हैं ना सीवी नहीं है जिसके ऊपर उसे ये वाली जॉब थमाई जाए। लेकिन फिर भी हमें कोई और नजर ही नहीं आता। आज आके हमें अजहर महमूद ही नजर आता है। अजहर महमूद आता है पाकिस्तान में, एक 6 महीने साल का वो मजे करता है, फिर चला जाता है। भाई हमारा ये हेड कोच रहा है, भाई इसकी कोचिंग के अंदर हमने आईसीसी इवेंट्स हारे हैं, हमने एशिया कप हारे हैं। मतलब कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मिकी ऑथर को इसलिए जलील करके निकाल दिया गया, उसने तो फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई थी पाकिस्तान को, लेकिन फॉरेन कोचिस को हम जलील करके निकाल देते हैं, फिर चाहे वो गैरी क्रिस्टन हो, फिर चाहे वो मिकी ऑथर हो। लेकिन जो इस तरह का बंदा है जो बिल्कुल बैठा हुआ है, मजे किए जा रहा है, यानी कि ये खुद बॉलर है और हमारी बॉलिंग का बेड़ा गर्क है। आप अंदाजा लगा लो कि एक बंदे की सबसे स्पेशल चीज है कि भाई वो बॉलर है, उसने बॉलिंग की स्किल्स हैं उसके पास, लेकिन उसकी कोचिंग के अंदर हमारी बॉलिंग सबसे ज्यादा तबाह हो जाती है। हमारे पास ना कोई फास्ट बॉलर बचता है, खुद भी फास्ट बॉलर रहा है, हमारे फास्ट बॉलर्स के पास कोई वेरिएशंस नहीं बचती हैं, ना हमारा कोई स्पिनर बचता है। मतलब हम जलील हो जाते हैं अपनी बॉलिंग के अंदर, लेकिन ये बंदा टिका रहता है और बार बार आता है। कोई पर्सनल ग्रज नहीं है इसके साथ, लेकिन यार चेक तो करो, पाकिस्तान की कोचिंग है, कोई बंदा ही नहीं मिलता आपको इसके अलावा। आपके पास अपने साबिक और कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई और आपको बंदा ही नहीं मिलता, इसके अलावा कोई और शख्स आपको नजर ही नहीं आता। ऐसी कौन सी ऐनक लगाई हुई है आप लोगों ने कि भाई किसी और को ही मौका दे लो। अगर पाकिस्तानियों को ही देना है तो भाई पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं, उनको ही आजमा लो। भाई आप, मैं कह देता हूं जुनैद खान, भाई नहीं होगी उसके अंदर, आपकी नज़र में काबिलियत नहीं होगी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और मे भी वो पाकिस्तान की ये जो कोचिंग साइड है इसमें भी अच्छा हो जाए। लाइक आपके पास रेड बॉल एक्सपर्ट बॉलर, एक्स बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन उनके होते हुए भी हमने हर दफ़ा अजहर महमूद को ही चांस देना है। या तो फिर एक ऐसी स्किल बता दो ना कि यार ये जो अजहर महमूद के पास स्किल है ना, ये हमारे प्लेयर सीख नहीं रहे हैं, अगर सीख जाएंगे तो ये अमर हो जाएंगे। लाइक इनका नाम क्रिकेट की दुनिया में अमर हो जाएगा अगर अजहर महमूद से ये वाला स्किल सीख लेंगे। कोई ऐसा कोई एक खूबी बता ही दो यार, हम भी बोलना चुप कर जाएं कि हम कह दें कि यार अजहर महमूद तो इतना बड़ा बॉलर है, ये जो हमारी बॉलिंग है ना यही निकम्मी है, हम ऐसा कहना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है। लाइक पता नहीं क्या है। आप बताओ कि अजहर महमूद ये जो दोबारा कोच बना है, इससे पाकिस्तानी टीम को कितना बड़ा फायदा होगा, बताइएगा जरूर।